नमस्कार। आज हम बात करते हैं फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में, फीसर प्रक्षेपण सूत्र के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने बात की न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। तो एक बार रिकॉल करते हम बात करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल को एक सर्किल के रूप में शो किया जाता है। साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने कहा कि मॉलिक्यूल को इस प्रकार से देखा जाता है, हमने देखा था कि मॉलिक्यूल को इस प्रकार से शो किया जाता है कि वो एक सीधे लाइन पे राइट साइड पे झुकी हुई लाइन के रूप में होता है। सेंट्रल जो कार्बन कार्बन चेन है वो राइट साइड में थोड़ी झुकी हुई लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। और फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में हमने देखा कि जो कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई जो वैलेंसीज है या सेंटर एटम से जुड़ी हुई जो वैलेंसीज है उनमें जो सेंटर एटम है उसको तो हमने प्लेनो पेपर में माना, और उससे जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम जो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर होते हैं उनको हम कहते हैं कि सॉलिड वेज के द्वारा शो कर दिया, और जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर होते हैं उनको हमने टूटी हुई लाइन के द्वारा, ब्रोकन लाइन के द्वारा शो कर दिया। तो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला जो है वो थ्री डायमेंशनली मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली शो करता है, जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनली डिनोट करता है, शो करता है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मॉलिक्यूल को द्विविमीय फॉर्म में दर्शाता है, टू डायमेंशनली फॉर्म में शो करता है, परंतु फीसर प्रोजेक्शन फ्लाइंग वेज फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली या त्रिविमीय रूप से दर्शाता है। तो फिर हमें फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी? मॉलिक्यूल को हमने फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में क्यों नहीं शो कर दिया? ये प्रॉब्लम तब आती है, इसकी रिक्वायरमेंट तब हुई, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक किरण सेंटर प्रेजेंट है, एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो उस ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड को हम थ्री डायमेंशनली शो नहीं कर सकते। तो जिनमें एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन हो या एक से अधिक एसिमेट्रिक सेंटर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को फीसर फॉर्मूला के द्वारा दर्शाया जाता है, जो मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनली शो करता है। तो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनली दर्शाता है। अब कैसे फ्लाइंग वेज फॉर्मूला से ही हम फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? नाउ पॉइंट नंबर 1, फीसर प्रक्षेपण सूत्र में फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को ही चेंज किया जाता है कि पूरे मॉलिक्यूल को समकोण पर, राइट एंगल पर काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं, जिनका केंद्र बिंदु होता है, और उस केंद्र बिंदु को कार्बन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, तो पूरे मॉलिक्यूल को दो समकोण पर काटती हुई रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, और जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है, ये पॉइंट, ये कार्बन का पॉइंट होता है, किरल सेंटर होता है ये। तो जहां पे दोनों यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो पॉइंट किरल सेंटर कहलाता है, जिसे कार्बन स्टार के रूप में, किरल सेंटर के रूप में दर्शाते हैं। अब बात आती है कि कौन से ग्रुप को हम वर्टिकल लाइन पे शो करेंगे और कौन से ग्रुप को हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करेंगे। तो जो ग्रुप्स, जैसे हमने फ्लाइंग वेज में कहा कि कुछ वैलेंसीज तो ऐसी होती हैं जो प्लेन पेपर के ऊपर की ओर होती हैं, और कुछ वैलेंसीज ऐसी होती हैं, ग्रुप्स या एटम इस प्रकार से जुड़े होते हैं जो प्लेन पेपर के पीछे की ओर होते हैं। तो अब जो एटम या ग्रुप्स प्लेनो पेपर के यानी कागज के तल के ऊपर की ओर होते हैं, यानी व्यूअर की ओर होते हैं, दृष्टा की ओर होते हैं, उन्हें
क्षैतिज लाइन के द्वारा, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो वे ग्रुप्स या एटम जो विवर की ओर होते हैं, प्लेनो पेपर से ऊपर की ओर होते हैं, उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये, तो ये हाइड्रोजन और OH यहाँ पे हम घुमाते हैं कि दोनों ही प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर है। और फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में तो इसको हमने इसको किस में शो करते हैं, सॉलिड वेज के द्वारा। और जो यहाँ पे हमने फिशर प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वे ग्रुप्स या एटम जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर होते हैं, जो प्लेनो पेपर के बैक साइड की ओर होते हैं, ऐसे ग्रुप्स या एटम को वर्टिकल लाइन के द्वारा, सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर होते हैं, यानी फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में ब्रोकन लाइन के द्वारा शो किया जाता है, उन्हें यहाँ पर वर्टिकल लाइन के द्वारा शो किया जाता है। अब बात आती है कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकली लाइन पे दर्शाया जाता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उसको वर्टिकल लाइन पे, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो तीनों ही जो कार्बन है, यानी तो ये लॉन्गेस्ट, इसमें लैक्टिक एसिड के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हुई, तो इसको हमने तीनों को ही, यानी दोनों ग्रुप्स को हम वर्टिकल लाइन पे शो करते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की जाती है और उस कार्बन चेन को वर्टिकली शो किया जाता है। और फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में हम वर्टिकली, जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के अंदर जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर है उनको वर्टिकली हम शो करते हैं। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको हम वर्टिकली लाइन पर दर्शाते हैं। अब वर्टिकल लाइन पे भी कौन से ग्रुप को टॉप मोस्ट रखें, कौन से को लोअर मोस्ट रखें, बॉटम में रखें, तो इसके लिए ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, सीक्वेंस तय की जाती है कि जो टॉप प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अधिकतम वरीयता वाला ग्रुप जो है, उच्चतम वरीयता वाला जो ग्रुप है, उसे, उस एटम या ग्रुप को वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट सिरे पे रखा जाता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड हम बनाते हैं, लैक्टिक एसिड में कार्बन से OH, हाइड्रोजन CH3 और सिट्रोल, 4 ग्रुप जुड़े होते हैं। अब हाइड्रोजन और OH है वो क्या है, विवर की ओर है, सॉलिड वेज के द्वारा शो किया गया। तो ऐसे ग्रुप्स या एटम को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो कर दिया। तो अब एक एग्जांपल लेके बात करें, मान लीजिए लैक्टिक एसिड का हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को दो लाइन के द्वारा, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम दो लाइन बना लेंगे जो समकोण पे एक दूसरे को काटती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कौन से ग्रुप्स या एटम ऐसे हैं जो सॉलिड वेज से जुड़े हुए हैं या प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर है, दृष्टा की ओर है, तो उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस ग्रुप, उस मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम वर्टिकली लाइन की पे दर्शाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, तो इसको हमने वर्टिकल लाइन पे शो किया। और ऐसे ग्रुप्स या एटम जो विवर से पीछे की, विवर से दूर है या प्लेनो पेपर के पीछे की ओर है, या फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में जिनको टूटी हुई लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, उनको वर्टिकली लाइन पे शो करते हैं। अब उसके बाद वर्टिकल लाइन पे भी कौन से ग्रुप्स को हम टॉप मोस्ट पे रखें, कौन से को लोअर पे रखें, बॉटम पे रखें, तो ये हम उसके वरीयता के आधार पर तय करते हैं। उच्चतम वरीयता वाला यानी अधिकतम वरीयता वाला ग्रुप या एटम वर्टिकल लाइन के
टॉप एंड पे रखा जाता है, टॉप सिरे पे रखा जाता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का हम फॉर्मूला बनाए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए, तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रायोरिटी जो ग्रुप है दोनों सब में, वो राइट साइड में है, तो इसलिए इसको हम कह दिया डी लैक्टिक एसिड। तो इस प्रकार किसी भी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया जा सकता है। यदि उसका पहले से ही फ्लाइंग फॉर्मूला है तो भी बनाया जा सकता है, और फ्लाइंग फॉर्मूला नहीं भी है तो भी हम उसे बना सकते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल को दो लाइनों में डिवाइड कर लेते हैं। दो लाइनों के द्वारा शो किया जाता है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। टॉप प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं उनको तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। फिर ऐसे ग्रुप्स जो एटम या ग्रुप्स जो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर साइड में है या विवर की ओर है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा, और जो प्लेन ऑफ पेपर के पीछे की ओर है उन्हें वर्टिकल लाइन के द्वारा, और टॉप प्रायोरिटी वाले वर्टिकल लाइन के तो कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन के द्वारा शो करते हैं, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भी टॉप प्रायोरिटी वाले को वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे रखा जाता है। और यदि हमें फ्लाइंग वेज फॉर्मूले से बनाना है तो जो सॉलिड वेज हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो ब्रोकन वेज है जुड़े ग्रुप से वगैरह हैं उनको हम वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी कंपाउंड का हम फिशर फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला बना सकते हैं दोनों से। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम फिशर फॉर्मूला बना सकते हैं, और नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम उसे फिशर परिष्कृत सूत्र के द्वारा शो कर सकते हैं। थैंक यू।